सत्संग बाई किरण आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सुंदर लिखावट में दिए गए स्क्रीन के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। जैसा कि सब कहते हैं कि गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करने के लिए शुरुआत से शुरू करना चाहिए। आज गुरु महाराज ने अमृत वेला में मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु महाराज से 2023 से जुड़ी हूँ, लेकिन 2024 में जब गुरु महाराज का जन्मदिन आया तो उसके 4-5 दिन पहले मेरे मन में अचानक से आया कि मैं सत्संग करूं। और अचानक नहीं आया, गुरु महाराज का मेरे पास संदेश मई से आ रहा था कि बेटा तुझे सत्संग करना है, बेटा तुझे सत्संग करना है। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, जिसने मुझे गुरु महाराज के बारे में बताया था कि गुरु महाराज का ऐसा संदेश आ रहा है कि हमें सत्संग करना है। मैं कैसे सत्संग कर पाऊँगी। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मेरे घर में इतनी जगह है। सत्संग करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है, बहुत जगह की ज़रूरत होती है। फिर मुझे गुरुजी का संदेश आया कि तू परेशान क्यों होती है, जब मैं बैठा हूँ सब कुछ मैं करवाऊँगा, तुझे सत्संग करना है। ये बात होती आई गई, चली गई। फिर जुलाई में जब गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, उसके 4-5 दिन पहले मैंने अपनी उसी फ्रेंड को फ़ोन किया और उससे पूछा गुरुजी के जन्मदिन के लिए क्या सोचा है। तो उसने कहा सोचना क्या है, लखनऊ में सत्संग होता है, वहीं चले जाएंगे सोच रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग यहाँ पर सत्संग करें। तो उसने कहा हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है, कैसे सत्संग करेंगे। हमने कहा मोबाइल यूट्यूब है, बाकी जो कुछ संगत है थोड़े 1-2 लोग मेरे जान पहचान के हैं, उनसे पता कर लेंगे, जितना भी पता होगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। उसने कहा चलो ठीक है। अब एक पुरानी संगत थी, उनसे भी संपर्क हुआ। हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, कुछ लोगों को उसमें ऐड किया। उसमें 1-2 लोग ऐसे भी थे जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थे। उन लोगों ने हमें बताया कि सत्संग कैसे करना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी उनसे मिली। हम लोगों ने सत्संग की तैयारियां शुरू कर दी। सत्संग के एक दिन पहले वही पुरानी जो संगत थी उन्होंने बताया कि गुरु जी के लिए आसन रखना बहुत ज़रूरी है, कुर्सी, सोफ़ा, चेयर जो कुछ हो उसे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जी सत्संग में आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। अब अचानक से एक दिन पहले हम लोगों ने बात की तो हमारे दिमाग में था नया कुछ लाना होगा, नई कुर्सी, सोफ़ा। अब कैसे लाएं, क्या करें, क्योंकि घर पे तो कर नहीं रहे थे हम लोग, एक मंदिर का हॉल है वहाँ कर रहे थे। सारा सामान वहाँ लेके जाना था। फिर ये हुआ चलो देखते हैं, अब तो आज टाइम बचा नहीं, कल का है, कल देखते हैं। मंदिर पहुँचे, करवा तो सब गुरु महाराज रहे थे, हम तो सिर्फ माध्यम थे। एक एक सामान, एक एक चीज़ ऐसे इंतज़ाम होता चला गया कि क्या हम बताएं। सारी व्यवस्था इतने अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। होते करते टाइम निकलता गया और जनवरी में मेरा जन्मदिन होता है, 4 जनवरी को। उससे पहले हम लोगों की एक संस्था थी, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने सोचा कि उसमें साल में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, फिर सब इधर उधर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग हर महीने एक सत्संग करें, जिसको एक किटी का रूप दे दें कि सभी लोगों के घर पे एक एक बार किटी के तौर पे कीर्तन हो, सत्संग हो माता रानी का। ये था कि मैंने ये बात रखी थी, तो जो शुरुआत करता है पहला कीर्तन उसके घर से होता है। तो जनवरी को 2 ही 4 दिन बचे थे, तो ये हुआ नया साल शुरू हो रहा है और सत्संग नए साल से, कीर्तन हम लोग नए साल से स्टार्ट करते हैं, 1 तारीख से। फिर 1 तारीख के कई कार्यक्रम हम लोगों के लगे हुए थे, तो ये हुआ 2-3 तारीख में कर लिया जाए। तो मेरे मुंह से निकला जब 2-3 तारीख में ही करना है और मुझे अपने घर पे करना है, तो 4 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन वाले दिन करती हूँ उस कीर्तन को। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है। अब अचानक से मेरे मन में काम करते करते ही, जैसे ही बात करके मैंने फ़ोन रखा, मेरे मन में ये आवाज़ आई कि बेटा तूने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया था, तो मैं भी तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनवाऊँगा। ये मेरे गुरु महाराज की लीला है, वो क्या क्या
कब कैसे कर दें कुछ पता नहीं। जन्मदिन तो मैं हर बार मनाती हूँ, लेकिन इतना कोई विशेष नहीं, छोटा-मोटा। और पिछले साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे ही गुरुजी को भी तब इतना नहीं वो था, मैंने ऐसे ही प्रणाम देवी-देवताओं को कर लिया था। लेकिन अब की बार का बर्थडे जैसा गुरुजी ने मनवाया, वैसा कभी नहीं मना था। हम लोगों ने कीर्तन की तैयारियां शुरू की, सब कुछ किया, लेकिन बर्थडे के एक दिन पहले मेरा मन डगमगाया क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई थी और ठंडी बहुत थी। घर में भी मेरे इतनी जगह नहीं थी, बाहर छत पे करवा नहीं सकते थे, कमरे में। बहुत कुछ सोच विचार करके मैंने सोचा कि चलो ग्रुप में डाल देंगे कि कल का सत्संग नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, फिर किसी दिन होगा आगे। फिर मैंने सोचा हस्बैंड आ जाए, उनसे बात करके तब डालते हैं ग्रुप में। मैं काम कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड आए। बोले, सब्जी वाला आया था बाहर, मैं ले रही थी, बोले ये ले लो, वो ले लो, कल कल के लिए। तो हमने कहा कल कीर्तन नहीं कर रहे हैं, मेरा मन नहीं हो रहा है, ठंडी भी बहुत है और सामान भी नहीं आ पाया। उससे पहले मैं गुरु महाराज से झगड़ा भी कर चुकी थी कि जब आपको कीर्तन करवाना नहीं था, सारा इंतजाम नहीं करवाना था, तो फिर आपने ये शुरुआत क्यों करा दी? क्यों बिना मतलब मेरे मन में लालसा डला दी? मन ही मन उनसे झगड़ा करके और अपना काम कर रही थी। बस वो आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं, कीर्तन तय हुआ है तो ज़रूर होगा कीर्तन। और गुरु महाराज जब बैठे हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है, तुम चलो मेरे साथ और मार्केट से सारा सामान कीर्तन के लिए लेके आओ चल के। मैंने इतना शुक्राना गुरु महाराज का अदा किया, इतना शुक्राना कि आप अंतर्यामी हो, आपके खेल निराले हैं। आप जब जब जो करना चाहते हो उसको करके दिखा देते हो, उसके 50 रास्ते बना देते हो। मैंने जी भर के उस दिन खरीदारी की, जो चाहा मेरे पति ने मुझे गिफ्ट भी दिया, सूट भी दिलाया, सारी व्यवस्था कराई, सारी चीज़ इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ और मेरे उतने से ही कमरे में बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने कीर्तन करवाया। उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनकी ब्लेसिंग मिली और ये चमत्कार सिर्फ़ मेरे गुरु महाराज ही करा सकते हैं। लाख लाख शुक्राना महाराज, लाख लाख शुक्राना। आप ऐसे ही अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।